Where we were just a very short time ago. We're not going back. Today our border is secure. Thank you. Today our border is secure. Our spirit is restored. Inflation is plummeting. Incomes are rising fast. The roaring economy is roaring like never before. And our enemies are scared. Our military and police are stacked. And America is respected again, perhaps like never before. After 4 years in which millions and millions of illegal aliens poured across our borders, totally unvetted and unchecked, we now have the strongest and most secure border in American history by far. In the past 9 months, 0 illegal aliens have been admitted to the United States. But we will always allow people to come in legally, people that will love our country and will work hard to maintain our country. The flow of deadly fentanyl across our border is down by a record 56% in 1 year. And last year, the murder rate saw its single largest decline in recorded history. This is the biggest decline, think of it, in recorded history, the lowest number in over 125 years, year 1900. In fact, substantially before my wonderful father, I had a wonderful father, Fred, before he was born, substantially before he was born. That's a long time ago. He wouldn't like me to say that, but that's a long time ago. The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst inflation in the history of our country. But in 12 months, my administration has driven core inflation down to the lowest level in more than 5 years. And in the last 3 months of 2025, it was down to 1.7%. सेनेट में इसराइल भारत गठजोड़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुस्लिम मुल्कों से मुताल्लिक़ बयान की मज़म्मत। बयान में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भारत और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने का इरादा ज़ाहिर किया गया था। सेनेटर पलवशा खान की पेश करारदाद में कहा गया है कि इसराइली क़यादत के इश्तिआल अंगेज़ बयानात आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। इस्लामी ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम की मुखालफत की जाएगी। ऐवान ने इसराइली क़यादत की जानिब से इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने के बयान को मुस्लिम उम्मा की वहदत के ख़िलाफ़ करार दिया। करारदाद में गज़ा में जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों और इसराइली बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कहा इसराइल का तर्ज़ अमल बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारी के फैलाव की भी शदीद मज़म्मत। ऐवान का इसराइल से मकबूजा इलाक़ों से फ़ौरी इनखला और इंसानी इमदाद की बिला ताअतुल फ़राहमी का मुतालबा। पाकिस्तान फ़लस्तीन अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा।
पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया है कि चीन समेत 6 ममालिक को अफगानिस्तान से शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने सेनेट में भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ करारदाद की मंजूरी की तारीफ करते हुए कहा कि यह करारदाद सही वक्त पर पास हुई क्योंकि मोदी आज इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तावन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकत दारी को आला स्ट्रैटेजिक सतह तक बढ़ाने के आज़म का ऐलान। रहनुमाओं ने कसीरुलजहती फोरम्स के अंदर करीबी ताउन के लिए अपनी हिमायत का अदा किया। अहम इलाक़ाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, कतर के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। कैंडी में ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। कौमी टीम के हामी तमाशाई मायूस कहते हैं कि मैच में सलमान आगा ने कप्तानी अच्छी नहीं की। टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पुरुम्मीद हैं। अफगान तालिबान की तुरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जारहियत को खामोश करा दिया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का बयान, कहा किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बकर में दाजल बैनुस सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 ज़ख्मी। शहदा में कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भक्कर में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। IG पंजाब अब्दुल करीम का फ़र्ज़ की राह में शहीद होने वाले कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कोहाट में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद DSP असद महमूद की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के आला हुकाम और अहल इलाक़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। मंगल को पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग से DSP, 5 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए थे। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद ज़ख्मी। हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी थी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर था कोट मोमिन बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से समंदरी और M11 लाहौर सियालकोट बंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी PTI की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। कहा कि कोई हिजान वाली बात नहीं, बानी PTI को उनकी मर्जी से पेम्स ले जाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें बस इतला दी गई थी कि बानी PTI की सेहत बेहतर और ठीक है। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर घर वालों को साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती तो क्या तूफ़ान आ जाता। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI का मुकम्मल मुआयना फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में किया जाए। जब तक ज़ाती मौलज हमें नहीं बताएंगे और जब तक बानी PTI अस्पताल नहीं पहुंचते, हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। सरकारी डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई वो ठीक नहीं।
सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी PTI की सेहत का जायज़ा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, वो अस्पताल को भी देख लें और बानी से मुलाकात भी कर लें। जिसे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात में बुशरा बीबी की भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी PTI की आंख के इलाज पर बात की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने थाना रमना के 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर लीं। डच सफारतकार ईरान में स्टारलिंक की किट्स सेटेलाइट फ़ोन्स स्मगल करते हुए पकड़ा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक डच सफारतकार ईरान पहुंचा था, उसने एयरपोर्ट पर सूटकेस स्कैनर से नहीं गुजरने दिया। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई के ख़िलाफ़ नारे। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। तर्जमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तलबा को एहतजाज का हक़ हासिल है, ताहम कुछ रेड लाइन्स ऐसी हैं जिन्हें अबूर नहीं किया जा सकता। मुक़द्दसात और कौमी परचम का हर हाल में एहतराम ज़रूरी है। पीर के रोज़ तेहरान में बड़े पैमाने पर शहरियों को फ़ारसी ज़बान में लिखे SMS मौसूल हुए थे, जिनमें लिखा था कि इंतज़ार कीजिए, सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अगर अमरीका पीछे हट जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफ़गानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की है। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। उन्होंने तारीख़ में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थोरब्योन जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। 75 बरस के जैगलैंड की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल। जैगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। जैगलैंड कौंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। नॉर्वे की पुलिस ने इस माह जैगलैंड के घरों पर छापे मारे थे। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल फ़ोन शॉप में धमाका, 4 अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ज़ख्मी दुकानदार का कहना है कि धमाका दुकान में AC की गैस भर जाने से हुआ।